वेलकम है। आज हम लोग जो नीट की सीरीज चल रही है उसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का, है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है, ज़रा देखें ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 1 mm इज केप्ट एट a distance 15 centimeter in front of the concave mirror as shown in the figure. The focal length of the mirror is 10 centimeter. The length of the perimeter of its image will be nearly. माने ये जो ए बी सी डी ये दिए है ना, इसके पेरीमीटर की लेंथ बता रहा है। अभी ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर चारों है, स्क्वायर है तो 4 मिलीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इसका इमेज बनेगा तो वो लेंथ बदल जाएंगी इसकी, है ना। तो इसी चीज़ के बारे में वो बता रहा है कि बताइए क्या होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्वायर है ए बी सी डी, है ना, ये जो हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी, इस तरह से है। अब इसकी इमेज जो बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, इमेज लाइक दिस। इसकी इमेज कुछ इस तरह की बनेगी। तो अभी ये 1 mm है, ये 1 mm है, ये 1 mm है, ये 1 mm है, तो ये 4 mm है। लेकिन बाद में ये लेंथ बढ़ जाएगी, ये लेंथ बढ़ जाएगी, और ये लेंथ भी बढ़ जाएगी, और ये लेंथ भी हमारी बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इन्हीं सबको जोड़ देंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा इसका। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखो दो चीज़ें हैं। एक तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, है ना। जैसे मान लो मैं इसको ए कह लूँ, इसको मैं बी कह लूँ, इसको मैं सी कह लूँ, इसको मैं डी कह लूँ। तो एक तो सी डी हुआ, ये सी डी, एक ये हुआ ए बी, एक हुआ ए डी, एक हुआ बी सी। तो ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ए बी और सी डी की अगर मैं बात करता हूँ, ए बी और सी डी, ये तो लाइन है इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। और अगर मैं बी सी और ए डी की बात करता हूँ तो ये लाइन है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ए बी और सी डी के लिए, ए बी और सी डी के लिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, हम लोग लीनियर या इसी को ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर है ना, देखिए परपेंडिकुलर है ये, ट्रांसवर्स प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स माने परपेंडिकुलर। लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालते हैं, और इसकी जो फार्मूला होती है वो क्या होती है मिरर के लिए, माइनस v अपॉन u। v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। या हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालते हैं। इसको एमटी भी कहा जा सकता है ना, लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब हम बीसी और एडी की बात करेंगे, बीसी और एडी की बात करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा मैग्निफिकेशन निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालते हैं। कौन सा मैग्निफिकेशन निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब मेहनत आपको ज़्यादा नहीं करना है लॉन्गिट्यूडनल निकालने में। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml है। जब आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। बात समझ में आ रही। लीनियर में जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट था, है ना, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी बात करें तो इसका इमेज ये बनेगा या ये बनेगा, ये देखा जाता है।
और इसमें लॉन्गिट्यूडनल में जैसे ये चीज़ है, अब इसका इमेज ये बनेगा कि इसका इमेज ये बनेगा, बड़े बनेगा कि छोटा बनेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये एक्सिस के लॉन्ग बनेगा और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनता है। तो ये पता है कि अगर हमें लीनियर और ट्रांसवर्स मिल गया तो लॉन्गिट्यूडनल हम निकाल लेंगे। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इसका कॉन्सेप्ट पॉइंट है, इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा था, 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना था 10, और ये मिरर कौन सा है दिख रहा है ना आपको, कॉनकेव मिरर। ये देखिए 15 सेंटीमीटर पे रखा है इसका ऑब्जेक्ट, तो सब लेफ्ट में है ना, इधर लेफ्ट में है, ये भी फोकल भी इसका लेंथ भी लेफ्ट में आएगा और ये भी, तो दोनों माइनस होंगे, तो -15 -10, और ये फार्मूला v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ होगा, ये आपको पता ही है, अभी निकाल के भी दिखा दूंगा कैसे आए। -15 + 10 -30, माने इसका इमेज कहाँ बनेगा, -30 पे। अब ये जो मैग्नीफिकेशन है ये ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है, MT -v अपॉन यू फार्मूला है, v रखेंगे -30 और u रखेंगे -15, तो -30 और -15 कट के कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस पहले से लगा तो -2, और यही क्या हो जाएगा AB, A डैश B डैश या C डैश D डैश या 2AB, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था AB, AB हमारा क्या था ऑब्जेक्ट, तो ये 1 mm का था और ये 2 हो गया, तो ये 2 mm हो गया। जरा दिखाता हूँ, ये था ना हमारा, ये जो था ये AB, ये 1 mm का था, ये 1 mm का ये बन के कितना हो गया 2 mm। इसी तरह से ये CD 1 mm का जो था ये बन के क्या हो गया 2 mm। तो AB और CD तो मिल गया, ये परपेंडिकुलर V अपॉन यू से। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे AD की और BC की, तो ये क्या होगा जरा देखिएगा, इसका जो मैग्नीफिकेशन निकल रहा है B डैश C डैश अपॉन BC या A डैश D डैश अपॉन AD, ये V² अपॉन U स्क्वायर से निकलेगा। तो V² अपॉन U स्क्वायर माने ये MT का स्क्वायर VU का, तो ये 2 आ रहा था तो ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो ये BC डैश B डैश C डैश A डैश कितना होगा 4 mm। मतलब ये हो रहा है कि ये जो हमारा 1 mm था, ये जो हमारा 1 mm था, ये वाला भी 1 mm था, ये हमारा कितना mm बन गया है 4 mm। ये हमारा कितना बन गया 4 mm। तो ये जो ये भी 1 mm था और CD जो 1 mm था, ये 2 mm हो गए, और ये कितना हो गया 4 mm, और ये भी फिर कितना हो जाएगा 4 mm। तो 4 4 8 2 10 2 12, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 12 मीटर। समझ पा रहे हैं 12 मीटर। थोड़ा सा और दिखाता हूँ इसको, देखिए जरा ध्यान से। हमने कहा था ये था स्क्वायर ABCD। अब हमें फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा होता है। इसको मैं लिख देता हूँ ABCD। तो यहाँ से 1/v की बात करें तो ये चला जाएगा 1/f - 1/u, और इसको सॉल्व कर ले तो इसको u से गुणा करें ऊपर, u से नीचे करें, इसको u से f से ऊपर, f से नीचे, तो क्या हो जाएगा u - f अपॉन uf। तो यहाँ से v निकालें तो आएगा uf अपॉन u - f, और इसी में आपने वैल्यू रखा था। देखिए ये वाली जो वैल्यू रखी थी ना, v = uf अपॉन u - f में u - 15 f - 15, ये देखिए u - 15 f - 10 था, है ना, ये वैल्यू रखा था तो -30 आ गया था। उसके बाद m, ये था -v अपॉन u, तो ये था v हमने कितना रखा -30, u हमने कितना रखा -15, तो ये 2 हो गया, तो m हो गया -2। अच्छा इसी m को, ये MT है समझ लीजिए, है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, तो ये कितना आया -2। हाइट ऑफ इमेज इसको मान लेते हैं A डैश B डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या मान लेते हैं AB। तो A डैश B डैश
इज इक्वल टू -2 इंटू ए बी हमारा कितना था 1 mm, तो -2 इंटू 1 mm, तो ये कितना हो गया -2 mm। माने इसका जो इमेज बनेगा ए बी का जो इमेज बनेगा, जैसे ये इमेज ए बी था, ए बी हमारा ऊपर था, तो ए बी का जो ऐसे ऊपर था और सी डी भी ऊपर था, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। देखिए ज़रा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये हमारा ए बन गया ए डैश और ये हमारा बी बन गया बी डैश। और ये जो बी सी ए डी वाला था, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 4। है ना, एक मिनट। ये हमारा बन गया ए डैश बी डैश, और ये क्या बन गया सी डैश डी डैश। तो ये हमारा 4 mm का बना है, ये हमारा 4 mm का बन गया। पलट गया है ना, नीचे बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यहाँ से शुरू हो रहा। और ये हमारा 2 mm बना, ये हमारा 2 mm बना। ये बना कहाँ पे है 30 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे बना है 30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था 15 सेंटीमीटर पे। क्लियर हो गया। ये ए और डी एक ही mm है और यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे था, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये 15 सेंटीमीटर पे था यहाँ पे, तो ये 15.1 पे है ना। बस ये होगा कि जो ये ए बी ऊपर था ये नीचे बन जाएगा इस तरह से, इमेज ए डैश बी डैश हो गया है ना। ये सी डैश और ये डी डैश हो गया, इस तरह से हमारा बन गया। ये डी फैल गया, ये फैल गया, तो 4 4 8 और 2 10 2 12। तो ये इसका मैग्नीफिकेशन हो गया। इसमें हम लोग स्क्वायर कर देंगे, जो मैग्नीफिकेशन आएगा उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इधर तो समझो। तो यहाँ 2 आया था, माइनस प्लस तो बताता उल्टा सीधा, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये जो 1 mm था ये 4 mm बन गया और ये 2 mm बन गया। तो 4 4 8 10 2 12। ओके, थैंक यू।